Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो आज बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी का एक नया टॉपिक दैट इज़ नंबर सीरीज़। और मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया होगा। इसके जो नंबर हैं ये वेरी करते हैं, किसी एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन, किसी में 5 तक भी चले जाते हैं, लेकिन मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ये मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो आप पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात कर लीजिए, सब इंस्पेक्टर्स, टीचिंग पोस्ट, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स, किसी भी कहीं में भी आपको मेंटल एबिलिटी नज़र आएगी तो वहाँ पे आपको नंबर सीरीज मिलेगी। सेम इज़ विद द सेंट्रल एग्जाम्स, इवन आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इवन यूपीएससी, तो सभी जहाँ पे भी आपका सीसेट इन्वॉल्व है और मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है वहाँ पे आपको नंबर सीरीज जो है वो ज़रूर मिलेगा। और इसके अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल है बेटा, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो टाइम टू टाइम ऐड की जाती है। तो इसी वजह से मैं अब ये टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि थोड़ी सी बेसिक्स के साथ बात करके फिर जितनी वेरिएशन मेरी नज़र में आएगी वो सारी वेरिएशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इनफैक्ट इन क्वेश्चंस को करने का तरीका भी यही है बेटा, ऐसा कोई क्लियर कट फार्मूला नहीं है कि आप उसको रट लो। इट्स सिंपली बाय प्रैक्टिस ओनली। जब हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, हमारे को जो है उनका एक्सपोजर होता है और धीमे धीमे हमें वो सारी वेरिएशंस भी समझ आना शुरू हो जाती हैं कि ओके इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक डिफरेंट वैरायटी हो सकती है। तो जितने भी ऐसी वेरिएशंस, ऐसे रूल्स आपके दिमाग में होंगे उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। और अदरवाइज बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपका जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आप जो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं तो वो अब आपका हिट एंड ट्रायल औरों से जो है वो फास्ट हो जाता है और आप जल्दी वेरिएशंस को समझ पाते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो नंबर सीरीज में पहले जस्ट थोड़ी सी बेसिक बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें किस तरह की कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो सिंपलेस्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो कंसेक्टिव ऑड या इवन नंबर हो सकते हैं, है ना। अब जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इसके बाद अगर हमसे पूछा जा रहा है कि मिसिंग नंबर आप जो है वो नेक्स्ट कौन सा है तो वो बताइए, तो हमें साफ पता चल रहा है कि अब ये क्या है, हमारे कंसेक्टिव जो है वो ऑड नंबर है ना। 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, तो आपका ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। तो 13 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है दैट शुड बी 15। तो इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे जल्दी नहीं करना आपने कि 2, 3, 5, 7 देख के आप सोचो कि ये ऑड नंबर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट 2 के स्टार्ट हो रहा है 7, उसके बाद फिर 3, 5, 7, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स है बेटा, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा जो है वो 2 होता है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद पे डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऑब्वियसली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 17। सो 17 जो है वो इसका आंसर होगा। इसी तरह से स्क्वायर या क्यूब्स, ठीक है, ये भी आपका कोई फंडा यूज हो सकता है कि कुछ नंबर्स के आपको स्क्वायर या क्यूब्स नजर आ रहे हैं, तो वैसे आपको 20 तक स्क्वायर क्यूब्स जो है वो कर लेने चाहिए हमेशा, एटलीस्ट 1 to 20। तो थोड़ा जल्दी आप जो है वो देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। तो जैसे ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें 49 नजर आ रहा है, 16, 25। पहले तो एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि 49, 16 है ना, तो बड़ा नंबर है, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया। तो इस तरह की उसको जो है वो हम ऑल्टरनेट सीरीज में कर लेते हैं अक्सर, ठीक है। इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे हो सकता है ये, क्योंकि 49 के बाद 16 कम हो रहा है, 25 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे हो सकता है। तो लेट अस से अब देखने में पता लग रहा है क्या हो रहा है, ये 7 7 है ना, 7 का आपका स्क्वायर है, ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, नीचे देखे तो 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 6 स्क्वायर। तो हमें पैटर्न साफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब मिसिंग पार्ट नीचे वाले की सीरीज का ही है, तो अब 4, 6, अब टर्न किसकी है, 6 + 2 क्या होना चाहिए, 8, क्योंकि ये 2 2 के गैप से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट शुड बी 8 स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर दैट इज योर 64 शुड बी द आंसर।
राइट। नेक्स्ट स्क्वायर क्यूब्स हो सकते हैं, उसके साथ कोई नंबर आपका ऐड हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ऐसे भी रूल्स होते हैं। अब जैसे कि 0, 5, 22, 57, अगर हम गैप्स देखें तो बेटा 0 to 5 ठीक है, 5 का गैप है, फिर 5 to 21 बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ पे गैप्स को सोचने का कोई मतलब नहीं है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, अब स्क्वायर्स के स्क्वायर तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन स्क्वायर्स के आसपास का या क्यूब्स के आसपास का कुछ आपको नजर आ रहा है, तो ट्राई करके आप हिट एंड ट्रायल देख सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम ये देखते हैं, क्योंकि अब 2 2 4 -1 या 4 + 1 5 हो जाएगा, लेकिन 3 3 9, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लेट्स से कि क्यूब के लिए जाते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 क्यूब, है ना, 2 2 4 2 8, तो 8, अब लेकिन ये तो 5 है, तो 8 से थोड़ा सा नीचे चले जाएं हम, तो लेट्स से कि हम 8 से कितना चले जाते हैं यहाँ पे, इसमें से ऑब्वियसली हम जो है वो 3 माइनस करते हैं, तो 8 - 3 हमारा क्या बन रहा है, 5। अब यही लॉजिक आगे ट्राई करके देखें, तो अब 2 का क्यूब है, तो अब हम टर्न किसकी है, हमें 3 का क्यूब करना चाहिए, है ना, तो अब 3 3 9, ये क्या हमारा 27 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 21 है, तो क्या होना चाहिए, अब कैसे ये 21 हो 22 है, 22 कैसे हो सकता है, तो इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें तो बन रहा है, यस 27 में से 5 माइनस करें तो 22 बन रहा है। क्या आपको पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये देखिए पैटर्न, 2 क्यूब -3, 3 क्यूब -5, 2 3, अब उसकी तरह से हमारे पास अब टर्न किसकी है यहाँ पे, इट शुड बी 4 क्यूब होना चाहिए, ठीक है, तो अब 4 4 16, देन यहाँ पे हमारा आ गया 64, अब 3 5, तो इस हिसाब से माइनस क्या होना चाहिए, हमारे पास 7 होना चाहिए, तो इसमें से अगर हम 7 माइनस कर दें तो क्या हमारा कवर हो रहा है, बात बन रही है, यस। तो इस तरह से आप जो है एक बेसिक रूल, आपका रूल चलना चाहिए सब जगह पे, ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट पे चला यहाँ पे उसके बाद नहीं, अगर यहाँ पे आपका वो मेथड नहीं चल रहा तो फिर उसको रिमूव कीजिए, कोई नया मेथड यहाँ पे, कोई नया रूल जो है वो ट्राई आपको करना चाहिए, ठीक। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 3 4, तो इट शुड बी, अब 5 की टर्न है, तो 5 ऑब्वियसली क्यूब, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 125, और अब देन 125, अब टर्न किसकी है हमारे पास, 3 5 7, और अब उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी -9, तो -9 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 116, सो 116, राइट। अब चेक करने के लिए आप उसके आगे और भी जा सकते हैं, लेट्स से कि अब आगे हमारे पास टर्न किसकी है, अगर हम ये चेक करें कि ये ही पैटर्न चल रहा है कि नहीं, वैसे दैट मच इज सफिशिएंट, हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या ये पैटर्न चल रहा है आगे, तो अब उस हिसाब से टर्न किसकी है, आपकी 6 की, है ना, तो ये आ गया हमारा 216, तो अब माइनस करके देखिए तो क्या होना चाहिए इसमें से, अब 7 है ना, -9, अब किसकी टर्न है, 11 की, तो इसमें से आप 11 माइनस करेंगे तो 205 आ रहा है, सो दैट मीन्स कि पैटर्न हमने सही ड्राइव किया, ठीक है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल डेफिनेटली आपको लगाना पड़ता है, गैप्स जनरली देखते हैं गैप्स, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 5 22 57, 0 के लिए 0 हमें एक्चुअली कुछ नहीं बताता, 0 से हमें कुछ एग्जैक्टली नहीं पता चलता, 0 का तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ऑब्वियसली अगर हम इस रूल को यहाँ बढ़ाएं तो 2 से पहले क्या होना चाहिए, 1 क्यूब, और ये 3 5 है ना, 2 के एडिशन से आगे बढ़ रहा है, तो इट शुड बी 1 हियर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 - 1 तो हमें 0 दे देगा, तो 0 में कोई परेशानी नहीं होती, और 0 इनफैक्ट हमें कुछ बताता भी नहीं है, इससे आगे ही हमें समझना पड़ता है। तो 5 22 57 में अब डिफरेंस से कुछ नहीं पता चल रहा, स्क्वायर या क्यूब के कॉम्बिनेशंस में ही जाना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर में जाते हैं तो 2 2 4 + 1, लेकिन फिर वो आगे नहीं चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्यूब की, क्यूब आगे बढ़ जाता है, 2 2 4 2 8, तो अब अगर आप 5 से आगे बढ़ गए हैं तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ठीक है, समटाइम्स कोई कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, समटाइम्स आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो ही बढ़ रही होती है आगे, जैसे कि इस केस के अंदर है, तो हमने देखा ट्राई करके कि 3 है ना, अब 27, लेकिन ये तो 22 है, कोई बात नहीं, हम 5 माइनस कर सकते हैं, इतने से ही आपको थोड़ा सा पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है। इसको आगे ट्राई करके देखिए, फाइनली पता लग गया कि यस यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दिस इज द वे दैट यू आर टू ट्राई, और होता ही हमेशा हिट एंड ट्रायल ही है बेटा, किसी को एग्जैक्टली शुरू में नहीं पता होता कि कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा, लेकिन थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे, और वो कहाँ से सीखेंगे आप, दैट इज थ्रू प्रैक्टिस। जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उतने ही रूल जो है वो आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो रूल्स अपने आप आपका जो ब्रेन है वो यूज करना शुरू कर देगा। सो और प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ द प्रीसीडिंग नंबर।
पिछले वाले नंबर्स की एडिशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट से कुछ नए नंबर आ रहे हैं, ऐसा भी रूल हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 10, 20, 40। डिफरेंस देखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। फिर ये स्क्वायर क्यूब्स का भी कोई हमें सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप पहले इन चीज़ों की तरफ ट्राई कीजिए, अब यहाँ पे नज़र ही आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा पूरे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। 2, 3, 5, 10, यहाँ से कुछ थोड़ा सा साउंड कर रहा है। 2, 3, 5, फिर 10। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम जो ये नंबर है इनको ऐड कर रहे हैं 2 + 3। अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 + 3 गिव्स अस 5। ठीक, फिर अब ये 5 तो है ही है, इससे पहले 5 था तो ये सबको ऐड किया तो 5 और 5 हमारे पास अब क्या आ गया यहाँ पे 10। अब 10 है तो ये हमारा 10 है और ये 10 है, 10 और 10 को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया 20। अब ये 20 है, ये 30 और ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास 10 है तो क्या हो गया 40। तो यस, हमारा रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। सो इन दैट वे 20, 30, 40, 40 and 40, 80. So here 80 should be the answer. So answer is 80. राइट? तो इस तरह से हर जगह पे आप ये नहीं कहेंगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, शुरुआत कैसे मिल गई, पहली बार 2 क्यों ऐड हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है हमें, तो यस यहाँ पे ये वेरिएशन अलाउड है, ये रूल्स अलाउड हैं जिसमें कि हम प्रीसीडिंग नंबर्स को ऐड करके उससे नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट नंबर है उसको डिराइव करते हैं। ठीक, अब आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए होंगे और इसके पैटर्न में अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात? तो ये भी एक आपका तरीका है बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद फिर बच्चे अगर हम और देखें तो क्या है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय सम नंबर। किसी एक कांस्टेंट नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि नाउ दिस इज वेरी इजी है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे तो 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16 है ना, तो 4 के टेबल में ही चल रहे हैं। या फिर अगर हम वैसे देखें गैप्स यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, 4 4 8, 8 + 4 क्या है 12, 12 + 4 क्या है हमारे पास 16। जस्ट आपको क्या नजर आ रहा है कि 4 4 से ये बढ़ रहा है, 4 4 का आपको गैप नजर आ रहा है, तो 16 + 4 होना चाहिए, सो इट शुड बी 20। सो इन दैट वे जो हमारा आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे 20। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन इतने सिंपल भी कभी कभी आ जाते हैं, और यहाँ पे तो मेरा मकसद आपको पहले पैटर्न सिखाने का है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो आपकी एग्जाम्पल है दैट इज 2, 14, 98 एंड 686। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, वैसे बिल्कुल ही क्लियर है। जब हमें 2, 14 नजर आ गया, सबसे पहले ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या आएगा, टेबल है ना, तो 2 7 ठीक। अब 14, 98 नजर आ रहा है तो फिर से दिमाग में आ रहा है ऑब्वियसली 14 7 तो ये मल्टीप्लाइड बाय 7 चल रहा है। सो इन दैट वे 686 को हम मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, देन 4802 शुड बी द आंसर। तो एक कांस्टेंट आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स हमारे जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो है हम सारे प्रिंसिपल्स को इस तरह से ना लिख के, नाउ देयर आर मैनी मोर कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस ओनली, वो हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे राइट देखिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 6, 12, 19, 27 क्वेश्चन मार्क। तो दिमाग सबसे पहले क्या कहता है, हमें सबसे पहले ये कहता है हमारा दिमाग कि हम क्या करें, इसमें क्या हम गैप्स देख लें, क्योंकि गैप्स थोड़े से क्लोजर लग रहे हैं। तो चलिए गैप्स करके देखते हैं। तो 1 and 6 है ना 5, अब यहाँ पे क्या है 6, अब यहाँ पे क्या है 7, अब यहाँ पे आपका गैप क्या है 8। तो साफ हमें अब नजर आ रहा है, ठीक है, गैप्स है 5, 6, 7, 8। तो आगे हमारे पास इसकी टर्न क्या है, इट शुड बी 9, राइट। सो 9 + 1 10 and 6, ठीक, देन 2 and 36, सो 36 शुड बी द आंसर, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन, और ऐसा नहीं लेकिन हम कह सकते हैं कि इतने सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन के साथ भी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ 8, 48, 16, 96, 32। ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो है हम देखते हैं कि ये ऑल्टरनेट सीरीज हमें नजर आ रही है, कैसे 8, 48 बड़ा हो गया, 16 छोटा है, फिर 96 बड़ा हो गया, 32 छोटा है। तो बेटर है कि लेट्स से कि हम एक ऑल्टरनेट सीरीज बना लेते हैं, ठीक है।
और एक हम यहाँ से ये कैरी करते हैं। अब देखते हैं कि कोई लिंक मिल रहा है। यस, 8 2 जा 16 2 जा, यहाँ पे लिंक मिल रहा है 48 2 जा, है ना, एंड 96 2 जा। तो बस इसी पैटर्न को हम फॉलो कर लेते हैं। 192 समझ आ गई आपको? सो ये आपकी ऑल्टरनेट सीरीज है। और इसके अलावा कैसे हो सकता है, और एक ये तरीका है आपका कि अभी देखिए कि 8 और 48 के अंदर ही अगर हम लिंक देखें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 8 6 जा, ठीक, और 16 3 जा, तो डिवाइडेड बाय 3, देन 16 6 जा, फिर 32 जो है वो 3 जा, मतलब यहाँ से डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे टर्न किसकी है, इंटू 6 की टर्न है। 6 2 जा 12, 18 + 1 90, 192। सो एक ये मेथड हो सकता है, ठीक है। बट वो फर्स्ट वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एकदम ही आपको फर्स्ट गो के अंदर ही समझ में आ जाता है कि क्या फॉलो करना है। और किसी किसी को अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने में आसानी लग रही है तो वो इस मेथड को फॉलो कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, 2 8 14 24 34 48 क्लोजर है। सबसे पहले हमें किसके लिए जाना चाहिए, डिफरेंसेस के लिए जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या अगर हम डिफरेंस देखें तो +6 का, फिर हमें क्या नज़र आ रहा है, +6, ठीक है। आगे अब जरूर ट्राई करना चाहिए, ये नहीं कि +6 2 बार मिल गया तो ऑटोमेटिकली आप सोच रहे हैं कि +6 है, नहीं, थोड़ी सी पेशेंस। 14 24 यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, +10, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, फिर से +10। अब इधर कौन सा अब नज़र आया है, 48 34, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब नज़र आ रहा है 14 बेटा, ठीक है। और अब देखिए पैटर्न क्या था, जो भी एक बार डिफरेंस है वो आपका रिपीट हुआ, 6 6 10 10 14, तो ऑब्वियसली अब क्या होना चाहिए, इट शुड बी +14 ओनली, ठीक। ये आ गया 12, 4 + 1 + 6, सो इट शुड बी 62, सो 62 इज द आंसर। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नाउ 3 15 35 63 99 गैप्स में मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब्स के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो अब 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 -1, अब 3 3 जा नहीं, 4 4 जा 16, हाँ बात बन रही है, 4 4 जा 16 -1, अब 5 5 जा 30, 5 5 जा 25, लेकिन ये 35 है, क्लोजर नहीं है। तो अब क्या करें, 6 पे चले जाके, ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 -1, बात समझ में आ गई। 3-4 पॉइंट्स करने से समझ आता है। 2 4 6, ऑब्वियसली अब टर्न क्या है, 8 स्क्वायर 64 -1, अब टर्न किसकी है, 10 स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर 100 -1। तो अब हम कैसे चल रहे हैं, 2 4 6 8 10, अब इट शुड बी 12, 2 का गैप चल रहा है हमारे पास, 12 स्क्वायर -1, राइट। सो 144 -1, 143 should be the answer. Next question, this is fifth question, 2 3 6 18 108। अब 2 3 6 स्क्वायर क्यूब्स नहीं हो सकते। गैप्स में देखें तो बेटा गैप्स भी बहुत अजीब लग रहे हैं, बिल्कुल भी कोई हमें लगता नहीं कि कंसिस्टेंट गैप आ रहा है। क्या करें, 2 + 3 5 + 1 6, लेकिन अब 6 + 5 11 7, कुछ बात नहीं बन रही। अब 2 3 6 को हमें देख के कुछ और जो है वो नज़र आ रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो सकता है। हमें पता है कि जो टर्म्स हैं, प्रोसीडिंग जो आपकी टर्म्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ भी करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल सकती है। तो क्या हमें मिल रही है, यस, इनिशियली जो आपका पार्ट है, राइट, वहाँ पे तो हमें मिल ही रहा है। करके देख सकते हैं क्या हम, 2 × 3 अगर हम करें, है ना, मल्टीप्लाई करें 2 × 3, तो क्या 6 आ रहा है, आ रहा है। 6 × 3 करके देखें, मतलब कि आपस में इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आ रहा है, 6 3 जा 18, 18 × 6 करके देखें तो क्या आ रहा है, 108 बन रहा है। सो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, 108 × 18 एंड इट मस्ट बी 1944। सो दिस इज द वे। एक बार फिर से करते हैं, कुछ भी हमें और एंकर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, स्क्वायर और क्यूब्स में से बात नहीं बन रही, डिफरेंस भी कोई एग्जैक्ट जो है वो गैप्स के अंदर हमें नहीं मिल रहा। हमें एक एंकर मिल गया 2 3 और 6 से हमें एक एंकरेज मिल रही है, एक शुरुआत मिल रही है। 2 3 जा 6 दिमाग कह रहा है, ट्राई करके देखते हैं।
ऐसे हमेशा सोचना चाहिए। अगर वो चीज़ बन रही है आपकी तो कंटिन्यू करेंगे, अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा तो हम फटाफट छोड़ के नेक्स्ट मेथड जो है वो नेक्स्ट रूल ट्राई करेंगे। बिकॉज मेंटल एबिलिटी का मतलब ही बेटा क्या होता है कि आपको बहुत फास्ट ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना होता है। कभी भी आपको स्टिक नहीं करना है एक ही मेथड के साथ। कभी भी एक चीज़ अगर आपको शुरू में मिल गई आगे नहीं मिल रही तो ये नहीं ज़बरदस्ती आप उसके ऊपर ये चीज़ इम्प्लाई करेंगे। अगर आप 3 या 4 रूल्स इकट्ठे ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई भी आपका वहाँ पे यूजफुल साबित नहीं हुआ तो भी आपको जो है वो ये नहीं कि डिप्रेस हो जाना है, नहीं। जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट डिफरेंट वेरिएशंस। कितने वेरिएशंस में आप रूल सोच सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि 2 3 6 हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं। 2 3 6 6 3 18 18 6 108, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म जो पड़ी है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो 108 को 18 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 194 जो है वो हमें 1944 हमें आंसर इसका मिल गया है। सो दिस इज द वे। तो करते हैं 6 क्वेश्चन। 1 2 3 2 3 5 4 5। गैप्स का कोई पैटर्न नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं हो सकते हैं कहीं भी आपके पास, मल्टीप्लिकेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रीसीडिंग टर्म्स की एंकरेज का कोई किस्सा हो सकता है यहाँ पे। तो 1 + 2 से समझ में आ रहा है कि हाँ 1 + 2 से 3 हो सकता है, लेकिन अब 3 के बाद 2 जो है वो तो कम हो गया है, तो ये कैसे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए पेशेंस के साथ। 2 3 5। अब 2 3 5 में फिर से हमें एक पैटर्न तो नजर आया कि 2 + 3 से 5 मिल रहा है। तो यस कुछ तो समझ में आ रहा है हमें कि यस ये पॉसिबिलिटी है। तो इन दैट वे 4 + 5 ऑप्शन में आपको 9 नजर आएगा। सो 4 + 5 सो इट शुड बी 9। सो 9 इज द राइट आंसर। तो ये भी आपका एक तरीका होता है जिसमें कि ये एक डिफरेंट ग्रुप है, ये एक डिफरेंट ग्रुप है और ये डिफरेंट ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ये ग्रुप में आपस में ही कंसर्न है, इसमें आपस में कोई खास इतना लिंक हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन योर क्वेश्चंस। ऐसे भी आपको पैटर्न जो है वो मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। 1 8 27 64 इट शुड बी 125 125। तो ये तो आपका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 1 8 27 क्यूब्स नजर आ रही है ना। 1 से नहीं समझ में आता, 8 से समझ में आता है। 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27 4 4 16 4 64 है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 इट शुड बी 5 का क्यूब, यहाँ पे 125 होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। तो आगे हम देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे इट शुड बी 6 क्यूब। तो ये पैटर्न तो आपके बिल्कुल ही ज़्यादा ईजी है। So in this case here 216 is the right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now 3 8 13 24 41। अब स्क्वायर क्यूब्स का भी कोई नहीं है, डिफरेंस में भी कुछ खास हमें इतना पैटर्न नहीं नजर आ रहा है। अगर आप इसका डिफरेंस करके देखें तो फिर से वही देखते हैं कि कुछ एडिशन पुरानी टर्म्स को करके कुछ बनता है क्या। तो 8 + 3 करने से 13 तो नहीं, लेकिन उसके क्लोज चले जाते हैं। कैसे, ये हमारे पास आ जाता है 11, लेकिन ये है 13। अपनी तरफ से कुछ ऐड करें, 11 + 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब 13 + 8, चलिए 13 + 8 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 21। ये 24 है। क्या हम जा सकते हैं यहाँ से अपनी तरफ से, चलिए 3 कर लिया, बन रहा है 24। अब 24 + 13 अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 37। ये क्या है 41। क्या हम इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2 ऐड कर रहे थे 3, यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो रहा है 4। क्या 4 ऐड करने से 41 बन रहा है, बन रहा है। पैटर्न चल रहा है बिल्कुल। इसको आपस में ऐड किया, पहले अपने आप से हमने नंबर लिया 2, इन दोनों को ऐड किया हमने अपने आप से नंबर लिया 3, इन दोनों को ऐड किया अपने आप से नंबर लिया 4। इन दैट वे अब इन दोनों को हम ऐड करें, 41 + 24 को ऐड करें तो 65 बन रहा है हमारे पास। और इसमें अब क्या टर्न है 2 3 4, तो अब टर्न किसकी है 5, तो इट शुड बी 70। सो 70 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 81 90 810 819, बहुत बड़ा गैप है पर साउंड कुछ अच्छा सा कर रहा है। 9 81 9 9 जा, फिर 81 के बाद 90, ये भी कुछ अच्छा साउंड कर रहा है ना, कुछ क्लोज तो लग रहा है। देखिए 9 × 9 81, गैप
9 का ही तो है +9, बस इतना थोड़ा सा देखना, आगे समझ में आ जाता है। 9 9 ज़ा 81, 0 साथ में लग गया, मल्टीप्लाइड बाय 9 है, तो यहाँ पे क्या है आपका +9 है। तो अब हमारी टर्न क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 9 है। तो 819 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ 7371 इज द आंसर। सो दिस इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ 0, 8, 24, 48, 80 गैप्स का कोई सिस्टम नहीं है। स्क्वायर क्यूब्स का भी कोई पैटर्न इसमें नहीं नज़र आ रहा है हमें। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब आगे 24 में क्या करेंगे, है ना, ये तो कहीं पे भी नहीं, आपको कहीं भी क्यूब नहीं नज़र आ रहा है। तो टेबल्स की मल्टीप्लिकेशन अपने माइंड में चलाइए। 0 तो हमें कभी कुछ भी नहीं समझाती है, तो 0 से तो कभी भी आप कोई पैटर्न नहीं समझ सकते। लीव दिस, इसको तो बाद में आप सेटल कर सकते हैं। अब 2 4 ज़ा क्या 8 होता है, होता है। और 24 को अगर हम ब्रेक करें तो टेबल में नोटिस करने की कोशिश करें तो 4 6 ज़ा 4 6, है ना, क्या 24 होता है? यस। अब 48 को अगर हम ब्रेक करें तो टेबल में वैसे ही कंसंट्रेट करिए, है ना, तो 6 8 ज़ा क्या 48 है। यस, पैटर्न नज़र आया। 2 × 4 यही आगे आ गया, 4 आगे 2 की एडिशन के साथ 6, फिर 6 है आगे 2 की एडिशन के साथ आ गया 8। तो अब 8 को उठाएंगे, अब आगे 8, उसको नहीं देखेंगे, अब हम पैटर्न को देखते हैं। तो 6 के बाद अब 8 था, 8 को ही हमने उठाया, अब आगे इसको 2 बढ़ा देते हैं। 8 × 10 बन रहा है हमारा 80। यस, बन रहा है। तो ये रूल फॉलो हो रहा है, हो रहा है, राइट। तो अब 10 है, इसी को ही रिपीट करना है हमें, और इसको आगे 2 बढ़ा देना है। तो 10 प्लस अगर हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। इन दैट वे 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कैसे पता लग रहा है। अच्छा, 0 कैसे हो सकती है? अब ये वाली चीज़ हमने रिपीट की थी तो ऑब्वियसली 2, ये 2 ही आगे गया होगा, और जो भी नंबर था वो 2 बढ़ाया था, तो 2 कम कर देंगे, क्या आएगा 0। 0 × 2 तो 0 ही होता है। तो 0 में कोई दिक्कत नहीं होती, 0 तो सेटल हो ही जाती है। 0 हमें समझाती भी नहीं है कि क्या करना है हमें, तो उसे नेक्स्ट टर्म के साथ आपको जो है लिंक कहीं ना कहीं देखना चाहिए। तो दिस इज सिंपली प्रैक्टिस बेटा। प्रैक्टिस करके आपको जो है वो डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं, और आपका ब्रेन जो है वो जल्दी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता है। बार बार बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए किसी को भी नहीं पता होता कि कैसे करना है। हर इंसान जस्ट हिट एंड ट्रायल करता है। आपने घबराना नहीं है, फटाफट आपने जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है वो ट्राई करते हुए चलना है। पॉसिबिलिटी अगर आपकी फिट हो रही है तो फिर वो डेफिनेटली आप फॉलो करेंगे और उससे आंसर बनाएंगे। अगर वो पॉसिबिलिटी फिट नहीं हो रही है तो जल्दी से नए आप जो है वेरिएशन अपने दिमाग में लेके आएंगे। तो इस तरह से जो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बेटा, और अब मैं और सारी वेरिएशन जितनी भी हो सकती हैं उनको लेके अपनी कमिंग वीडियोस आपके पास लेके आऊँगी, और मेरे साथ ही आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। और इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप इनको इसी पैटर्न के अगर मिलते हैं तो आप उसको सॉल्व करिए। अदरवाइज जब एक बार सारे आपके पास पैटर्न्स अभी आ जाएंगे, मैं सभी मैक्सिमम कवर कर दूंगी, तो आप एक काम कर सकते हैं फॉर योर क्विक रिवीजन बिफोर योर एग्जाम। आप हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन उठा के, जितने भी पैटर्न अभी नजर आएंगे आपको, हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन उठा के, उसके ऊपर रूल लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के दिए थे, तो आपके लिए तो इट्स वेरी टायरसम जॉब, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली हर एक डिफरेंट वेरिएशन का एक एक क्वेश्चन आप अपने कहीं पे जॉट डाउन कर लीजिए अपने एक नोटबुक के ऊपर। तो आपके ऐसे 3-4 पेजेस बन जाएंगे, मैक्सिमम 50-60, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं, है ना। वो आपके जो है वो क्वेश्चंस निकल के आएंगे। एग्जाम से जस्ट पहले आपने उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है कि अच्छा ये सारे रूल्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस के अंदर लगे हैं। आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी आपका उनमें से क्वेश्चन आ गया वो आप कर लेंगे। इनफैक्ट अगर उनसे डिफरेंट, मतलब जो आपने अभी समझे हैं उनमें से कुछ रूल्स आपस में कंबाइन करके आ गए हैं, उसको लेके भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तब भी आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आप उसको एग्जाम में देख पाएंगे। ठीक है, बट ये आपका लास्ट जो है वो एफर्ट रहेगा। अभी फिलहाल एक एक चीज में आप कैसे, मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, उसको सिर्फ आपने कंसंट्रेट करना है, और थोड़ी सी आपने कुछ दिनों बाद फिर से वो वीडियो लेके उसके क्वेश्चंस को सिर्फ देखते हुए आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।